बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 25वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का की इबरतनाक शिकस्त से कुफ़ार मक्का के हर घर में मातम था और कुफ़ार बदले की आग में जल रहे थे। अबू सुफियान को कुफ़ार मक्का ने कुरैश का सरदार बनाया। उसने ऐलान किया कि सबसे पहला काम वो ये करेगा कि बदर के हलाक होने वाले लोगों का इंतकाम लेगा। अबू सुफियान ने यह मन्नत मानी कि जब तक वो बदर का बदला नहीं लेगा तब तक वो अपने ऊपर पानी का एक कतरा तक नहीं पड़ने देगा। अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए अबू सुफियान 200 सवारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ये जिक्र कर चुके हैं कि मदीना में 3 यहूदी कबाइल आबाद थे, जिनमें बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद इन कबाइल से अमन मुआहिदा किया था ताकि मुसलमान मदीना में सुकून से रह सकें। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी ने यहूदियों को भी सख्त परेशान कर दिया। वो समझते थे कि मुसलमानों की बढ़ती हुई क़ुव्वत उनके लिए ख़तरा है और इस्लाम जितना ताकतवर होगा यहूद उतना ही कमज़ोर होते जाएंगे। अबू सुफियान के इल्म में था कि यहूदियों ने मुसलमानों को मजबूरन कबूल किया है और वो उनको मुसलमानों के खिलाफ मदद देने पर आमादा कर सकता है। अबू सुफियान यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर के सरदार सलाम बिन मशकम के पास मदीने में आया। सलाम बिन मशकम ने बहुत गर्मजोशी से अबू सुफियान का इस्तकबाल किया और खूब मेहमान नवाजी की और मदीना के अंदरूनी हालात बताए। सुबह अबू सुफियान ने मदीने से 3 मील के फासले पर अंसारियों के एक मोहल्ले पर हमला आवर हुआ और कुछ अंसारियों को शहीद किया और वहाँ के मकानों को आग लगाई और खेत जला दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े की खबर मिली तो मुसलमानों का लश्कर भेजा। क्योंकि कुफ़ार मक्का पर ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमानों का रौब बैठ चुका था, इसलिए मुसलमानों के लश्कर का सुनते ही अबू सुफियान अपने साथियों के साथ भाग निकला और अपनी रफ्तार तेज़ रखने के लिए रास्ते में सामान फेंकता गया, जिनमें सत्तू मौजूद थे जो कि बाद में मुसलमानों के हाथ आए। अरबी में सत्तू को सवैक कहते हैं, इसलिए ये वाक़या ग़ज़वा सवैक के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, इस तरह के बहुत से हमले ग़ज़वा उहद से पहले कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर किए, लेकिन बाकायदा जंग की नौबत नहीं आई। दूसरी तरफ यहूदी मौके की तलाश में थे कि कैसे मुसलमानों से अमन मुआहिदा ख़त्म किया जाए। यहूद कबाइल में सबसे बहादुर और जंगजू कौम बनु कैनुका की थी। इसी कबीले ने अमन मुआहिदे की सबसे पहले खिलाफ वर्जी की। एक अंसारी की बापर्दा बीवी मदीना के बाज़ार में कुछ सामान लेके आई और उसे बेच के कुछ ज़रूरत के तहत एक सुनार के पास बैठ गई जो कि एक यहूदी था। यहूदी ने उसका चेहरा देखना चाहा मगर उसने इनकार कर दिया। यहूदी ने चुपके से उसकी चादर का एक कोना बांध दिया। जब वो उठी तो बेपर्दा हो गई। इस पर यहूदी ने वहाँ कहकहा लगाया और उसका मजाक उड़ाया। औरत ने इस पर वहाँ चीख पुकार मचाई, जिसे सुन के एक मुसलमान ने उस सुनार पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। वहाँ मौजूद यहूदियों ने उस मुसलमान पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मुसलमान के घर वालों ने फिर शोर मचाया और यहूद के ख़िलाफ़ मुसलमानों से फरियाद की। इसके नतीजे में मुसलमानों और यहूदियों में फसाद हो गया। मुसलमानों में बनु कैनुका के यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त गुस्सा पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो आप यहूद के बाज़ार में तशरीफ़ लाए, सबको जमा किया और फरमाया, ए यहूद, अल्लाह से डरो। जैसे बदर में कुरैश पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, कहीं तुम पर भी नाजिल ना हो जाए। इस पर यहूदियों ने कहा, कुरैश जैसी नातजुर्बाकार और कमज़ोर कौम पर गालिब आने के बाद आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि यहूद से मुकाबला कर सकेंगे। अगर हमारे साथ जंग हुई तो हम दिखा देंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। यहूद की तरफ से इस खुली धमकी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपा। हज़रत हमदा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों का झंडा दिया और लश्कर के हमरा बनु कैनुका का रुख किया। यहूद ने जब मुसलमानों का लश्कर देखा तो किला बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सख्ती से मुहासरा किया। 15 रोज़ तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार यहूद के असाब जवाब दे गए। उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ दिया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे उनको कबूल होगा। यहाँ पर अब्दुल्ला बिन अबी, जो कि मुसलमान था लेकिन मुनाफिक था और दरपर्दा यहूदियों से मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करता था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि यहूद को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फ़ैसला सादिर किया कि बनु कैनुका मदीने से निकल जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ना रहें। ये कबीला, जिसमें तकरीबन 700 लोग थे, मुल्क शाम की तरफ चले गए। दोस्तों, बाकी वाक़यात का जिक्र इंशाल्लाह अगले एपिसोड में करेंगे। अपने और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।